आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रशियन राइटर एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया एक वर्क वार्ड नंबर 6। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 6 एक नोवेला है जिसे 1892 में पब्लिश कराया गया था। और नोवेला नोवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में लिखा गया एक ऐसा वर्क होता है जिसमें 10,000 से 40,000 तक के वर्ड्स होते हैं। वार्ड नंबर 6 फिलोसफिकल और सोशल कन्फ्लिक्ट्स को शो कराता है। एक स्मॉल टाउन है जहाँ एक डॉक्टर एंद्रे येफिमिच रेजिन रहता है। इस टाउन में एक मेंटल असाइलम भी है जहाँ ये डॉक्टर रेजिन काम करता है। डॉक्टर रेजिन को इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करने में बड़ा मज़ा आता है। मीन्स बौद्धिक बातचीत, ये बातें करने में से मज़ा आता है जिसमें ब्रेन का यूज होता है, काफ़ी फिलोसफिकल टाइप की। और कहीं ना कहीं इसकी जो ये इच्छा है ये ज़्यादा ही है, इस तरह की इच्छा है कि ये किसी ऐसे इंसान से बात कर पाए जो उससे ये इंटेलेक्चुअल बातें करे। यही मेंटल असाइलम में एक मानसिक वार्ड भी होता है। इस वार्ड में 5 रोगी होते हैं, टोटल 5 रोगी होते हैं, वार्ड नंबर 5 टोटल, जिन्हें पागल कहा जाता है। और इनमें एक गार्ड है निकिता नाम का। वह एक लड़का है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा आप, निकिता लड़की नहीं लड़का है। अब कभी कभी डॉक्टर यहाँ इस वार्ड में इन पेशेंट को देखने आते हैं, लेकिन एक बार ये डॉक्टर रेजिन इन पागलों को देखने गया और वहाँ एक पागल से बड़ा इम्प्रेस हो गया ये। उसका नाम था इवान ग्रोमोव, जो कि एक टॉपिक पे बात कर रहा था। टॉपिक एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक था, सफरिंग पेन जैसा। तो उसकी बातों को सुन के ये डॉक्टर उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो गया और उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगा और पेन सफरिंग को देखने का उसका एक नज़रिया भी बदल गया। बस इन दोनों में फ़र्क ये था कि जो ये इवान ग्रोव था ये अनजस्टिस की निंदा करता था। मतलब ये अनजस्टिस सोचता था कि सबके साथ अनजस्टिस होता है, जिसका जस्टिस होता ही नहीं है। ये सोचता था कि सबके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर अर्जुन जो है ये तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता था, जस्टिस अनजस्टिस इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। तो ये डॉक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा समय मेंटल असाइलम में बिताने की वजह से, उस पागल इंसान से बात करने की वजह से उस टाउन के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। धीरे धीरे इन टाउन वालों ने इस डॉक्टर रेजिन को ही पागल समझ लिया। वे सोचने लगे कि ये जो डॉक्टर रेजिन है ये डॉक्टर के पद पर सही है भी या नहीं है। मतलब उन्हें डाउट होने लगा इस डॉक्टर के कैरेक्टर पर कि डॉक्टर है भी, डॉक्टर बनने लायक था भी या नहीं, क्योंकि ये खुद ऐसी बातें कर रहा है इंटेलेक्चुअल चीज़ों पर। डॉक्टर बार बार मेंटल असाइलम जाना। तो उन्होंने एक काउंसिल बुला ली और उस काउंसिल में इन्होंने क्या करा, रेजिन को पागल घोषित कर दिया, डॉक्टर रेजिन को। और डॉक्टर रेजिन को इस तरह की बात का कुछ पता भी नहीं था। फाइनली एक व्यक्ति होता है मिहाइल एवरनिच नाम का। ये जो मिहाइल एवरनिच है ये एक पेशे से पोस्ट मास्टर है और ये डॉक्टर रेजिन का दोस्त है। इसने क्या करा, इसने मना लिया, इसको डॉक्टर रेजिन को मनाया कि वो तुम छुट्टी पर जाओ, कुछ समय के लिए छुट्टी बना के आओ, छुट्टी बिता के आओ अच्छे से, और वापस आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा। तो ठीक है, डॉक्टर रेजिन छुट्टियों पर चला गया और उसने एवरनिच से कुछ रुपये लिए थे। लेकिन जब वो गाँव वापस लौटा तो उससे पता चला कि उसके पास तो नौकरी नहीं रही, उसके बाद रहने के लिए घर भी नहीं रहा। डॉक्टर रेजिन एक रेजिडेंसी में चला गया। वहाँ एक हॉस्पिटल का शेफ था, उस शेफ का नाम था दरियुस का। उसने डॉक्टर रेजिन को बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर रेजिन के बदले उस टाउन में एक नया डॉक्टर आया था होबुतोप नाम का, जो कि एवरनिच के साथ एक बार डॉक्टर रेजिन के पास गया। वहाँ डॉक्टर रेजिन उनसे परेशान हो गया। कुछ ही देर में उनसे जब परेशान हो गया तो उसने उनकी तरफ एक ब्रोमाइड की बोतल फेंक दी। उसने डॉक्टर एवरनिच की तरफ एक ब्रोमाइड की बोतल फेंक दी। उससे क्या हुआ कि डॉक्टर होबुटोप को ये यकीन हो गया कि रेजिन जो है एक पागल हो चुका है, इसे मानसिक वार्ड में भर्ती किया जाना चाहिए। तो ये डॉक्टर होबुटोप ने बहुत बार डॉक्टर रेजिन को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उससे कहा कि एक पेशेंट है लंग केस वाला, उसकी लंग्स ख़राब हैं, आपको वहाँ जाना है। कभी इस बहाने से उसे वहाँ मेंटल असाइलम भेज दिया। एक बार तो ये दोनों ही वहाँ मेंटल असाइलम में थे, डॉक्टर होबुटोप और डॉक्टर रेजिन। ये डॉक्टर होबुटोप वहाँ से गायब हो गया, मतलब भाग गया वहाँ से, और डॉक्टर रेजिन को वहाँ फंसा के चला गया। डॉक्टर रेजिन ने वहाँ से काफ़ी निकलने की कोशिश करी लेकिन वो निकल नहीं पाया।
और इसी बीच ये सैप भी वहाँ उससे मिलने आया था। दरियुस का नाम था इस सैप का। अब वहीं मेंटल असाइलम में इसे रियलाइज़ हुआ कि पेन जो है माइंड की क्रिएशन नहीं है, इसे किसी की भी मानसिकता को बदलकर दूर नहीं कर सकती पेन को। अब एक दिन यही डॉक्टर रिजिन को एपिलेप्टिक स्ट्रोक आ गया और इसके चलते उसे पागल घोषित कर दिया गया, वो पागल हो गया और ये वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 6 में बदल गया। सो गाइस, ये थी वार्ड नंबर 6 की स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।